हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए परेलकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड से बीबीए सेकंड फोर्थ सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर? फोर्थ सेमेस्टर। स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट चालू है अपना। कौन सा? स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन अंक का कौन सा है बच्चों? ये 3 है। क्वेश्चन अंक का कौन सा है? 3। क्वेश्चन अंक 3। तो डिस्क्रीट सीरीज, कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। सिंपल सीरीज हो गई आपकी। कौन सी सीरीज हो गई? सिंपल। फर्स्ट नंबर की ये हो गई आपकी। उसके बाद है डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट। अब देखो बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मतलब कम्युनिटी सीरीज या टिपिकल प्रोग्राम। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी बताएंगे। क्या बताएंगे उसमें? फ्रीक्वेंसी बताएंगे, दी हुई रहेंगी। क्या? फ्रीक्वेंसी। तो यम और यफ, यम और यफ, यम और यफ, है ना। तो जब भी अब यम और यफ आएगा तो यानी कि आपको क्या करना है? तो पहले तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? आपको सी थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए। थीटा अपॉन क्या है? ए। तो पहले ए यानी कि क्या रहता? मीन। ए यानी कि मीन और थीटा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, एचडी निकालना है आपको। क्या निकालना है? एचडी। तो कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले मीन निकालना है इसका। क्या निकालना है बच्चों? मीन। क्या निकालना? मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कैसे निकालते मीन? इसमें से dx में से कोई भी एक एम सीरीज में से कोई भी एक संख्या चॉइस करना है आपको। क्या करना है? चॉइस। देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल वो ये जो बताया फोटो, देखो अभी नहीं है, अभी आ गया। देखो ये आएगा, डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज, है ना। ये डिस्क्रीट सीरीज। तो इसके आपको स्क्रीन पे जो फोटो है उसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्या करो? स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद रीराइट कर लेना। हाँ, तो देखो है वो साइड में। तो देखो बच्चों, एम सीरीज में से क्या करना है आपको? कोई भी संख्या चॉइस करना है। क्या करना है? चॉइस। 10 मीन निकालना है। पहले क्या करना है आपको? मीन। तो मीन निकालने की फर्स्ट संख्या चॉइस करने की। 10 में से 10 गए 0 रहेंगे। 20 में से 10 गए 10 रहते। 30 में से 10 गए तो 20 रहते। 40 में से 10 गए तो 30 रहेंगे। 50 में से 10 गए तो 40 रहेंगे। 50, 60। बहुत सारे एग्जांपल हो गए। अपने मीन का चैप्टर देख लेना आपने। मीन, मीडियन, मोड, जिसको आ गया उसको सब आ गए। क्वेश्चन के 3, 4, 5 सब चैप्टर आ गए। देखो, तो अभी इसके बाद क्या निकालना आपको? dxi। dxi है ना। dxi कब निकालते? dxi जब भी फ्रीक्वेंसी आपको बताएंगे तब। तो dxi निकालने के लिए क्या करना है बच्चों आपको? dxi ये टेबल कौन से सीरीज में आता है? ये जो डिजिट है कौन से टेबल में आते हैं? 10 के टेबल में आएंगे। कौन से टेबल में आएंगे? 10 के। दिखता है ना बच्चों? नहीं दिखा तो जूम कर लेना। क्वालिटी हाई क्वालिटी अच्छी कर लेना आपने। हाँ, तो देखो 10, तो 10 0 है ना। हाँ, 10 1 का 10, 10 2 का 30, 10 3 का 30, 4 5 और 6, 10 6 का 60, 10 6 का 60। अब क्या निकालना आपको? यब dxi। यब dxi फ्रीक्वेंसी से dxi को क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन। फ्रीक्वेंसी से dxi को क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रीक्वेंसी से dxi को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 0 0, 8 1 का 8, हाँ, 12 2 का 24, 23 का कितना होता है बच्चों? 60, है ना। हाँ, कभी भी आपको कैल्सी यूज करना है। क्या करना है? कैल्सी यूज करना है, क्योंकि पेपर में कैसा रहता है, कैल्सी यूज करने से आपको एग्जाम्पल करेक्ट आ जाएगा। मालूम रहता है टेबल पार्ट रहेंगे, फिर भी आपको कैल्सी अलाउ है। एक बात ध्यान में रखना। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना। और 30 इंटू 4, 34 का 52, 75, 70 इंटू क्या करना है? 5, 85, है ना। हाँ, 28 इंटू 6, 168 होगा बच्चों। अभी फ्रीक्वेंसी की पहले तो एडिशनल करेंगे। फ्रीक्वेंसी की क्या करेंगे? एडिशनल। आपका फार्मूला क्या है? कैलकुलेशंस ऑफ, नीचे लिखेंगे थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे लिखना है पहले, तो उसके बाद लिखेंगे अपन। तो फ्रीक्वेंसी की पहले एडिशनल करेंगे। 2 + 8 + 12 + 20 + 13 + 17 + 28, 100। n इज इक्वल टू 100। आ गया बच्चों ध्यान में? हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद एफ डी एक्स आई की टोटल करना है। क्या करना है? एफ डी एक्स आई की टोटल। 8 + 24 + 60 + 52 + 85 + 168 सिग्मा एफ डी एक्स आई। ये आ गया आपका 397। एक बार फिर से कर लेता क्योंकि थोड़ा सा 24 + 60 + 52 + 85 + 168 देखो है। हाँ, प्लस रहेगा
8 प्लस 24 प्लस 60 प्लस 52 प्लस 85 प्लस 168 397 बराबर है 28 इंटू 6। ओके, देखो अब क्या करना है, कैलकुलेशंस ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना आपको, मीन। a इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। a इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना है बच्चा आपका 10 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का कितना है 397 है ना, एन कितना है 100 इंटू आई, आई यानी कि कौन सी डिजिट में आपने चॉइस किया था 10 है ना, ये 10 ए इज इक्वल टू 10 प्लस मल्टीप्लिकेशन करना इसका 3970 100 ए इज इक्वल टू 10 प्लस इसका डिवाइडेशन करना 3970 क्योंकि दो डिजिट है, 100 से मल्टीप्लिकेशन किया, दो डिजिट के बाद आपको पॉइंट दे देना है। इसका आंसर आ जाएगा आपका ए प्लस इज इक्वल टू है ना 49.70 ये आ गया इसका आंसर। क्या आ गया बच्चों इसका आंसर। अब देखो बच्चों, अभी स्टैंडर्ड डिविएशन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सिग्मा डी एक्स आई एफ डी एक्स आई, इस एफ डी एक्स आई का स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स आई का स्क्वायर। तो आपने सिंपल सीरीज में क्या किया था बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी थी उसको एम सीरीज डी एक्स आई जो आया था उसका आपने स्क्वायर किया था, लेकिन अभी स्क्वायर में क्या करना है बच्चों, ये एफ डी एक्स आई से डी एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये पिंटा ये एफ डी एक्स आई से इसको मल्टीप्लिकेशन का एफ डी एक्स आई नहीं याला मल्टीप्लिकेशन करे तो पिंटिया इससे आपको डीएक्सआई को मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 का 0 स्क्वायर निकालना है, तो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना बच्चों। डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्युमुलेटिव सीरीज, टिपिकल प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, स्क्वायर नहीं निकालना, मल्टीप्लिकेशन करना है, स्क्वायर सिर्फ बताना है। 24 2 का सॉरी 8 1 का 8, 24 2 का 48 आ गया क्या ध्यान में, 63 का 60 इंटू 3 180 आ गया क्या बच्चों ध्यान में, समझ में आया। अब क्या करना है, उसके बाद 52 इंटू 4 52 इंटू 4 200 और 4 म्हणजे 208 आएगा, 208 आएंगे। देख लो 52 इंटू 4 बराबर है। अब इसके बाद 85 इंटू 85 इंटू 5 85 इंटू 5 425 ओके बच्चों। 186 इंटू 6, ये इसलिए लिख के बता रहा हूं मैं कि आपको दिखता, मैं डायरेक्ट किया तो ध्यान में नहीं आता, अभी दिखेगा है ना, समझ में आता आपको। 168 इंटू 6 1008 ओके बच्चों। अब इसकी करना आपको एडिशनल, इसकी क्या करना आपको एडिशनल, 8 प्लस 48 प्लस 180 प्लस 208 प्लस 425 प्लस 1008 is 1877 सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर, एफ डी एक्स है स्क्वायर। कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, एच डी निकालना आपको, क्या निकालना है एच डी स्टैंडर्ड डिविएशन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एच डी लिखो या थीटा लिखो, इज इक्वल टू इन अंडर रूट है ना, इधर थोड़ा सा एस डी इन अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आई। जब भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी तब इंटू आई करना है। आई में डिजिट कौन सा लिखना है सर, तो देख लो यस डी इन अंडर रूट, कुछ भी लिख सकते हो या थीटा भी लिखा तो चलेगा। एफ डी एक्स स्क्वायर इतना है बच्चों, एफ डी एक्स स्क्वायर 1877 अपॉन एन 100 है, फ्रीक्वेंसी की एडिशनल 100 माइनस एफ डी एक्स है, कितना आ गया है आपका एफ डी एक्स है 39700 इसका स्क्वायर इंटू आई, आई यानी कि कौन से डिजिट में आती है, डी एक्स आई कितना आया था आपका 10, डी एक्स आई कितना आया था आपका 10, जो डिजिट में रहती है वो संख्या 10 ओके बच्चों। यस डी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू है बच्चों, हाँ इज इक्वल टू हाँ 18.77 माइनस 100 है, 2 डिजिट 0 है, कभी भी 2 डिजिट उधर सर का देना और पॉइंट दे देना। अब यहाँ पे 3.97 इसका स्क्वायर, अभी स्क्वायर करना है बच्चों, देखो हाँ यस डी इज इक्वल टू 18.77 माइनस इसका स्क्वायर करना, आपको क्या करना है बच्चों, उसका स्क्वायर 3.97 इंटू 15.77 इंटू 10 है ना, हाँ और नहीं तो 15.76 ही लिखो, अगर आपको लगता है तो 6 लिखो, क्योंकि उसके बाद क्या है नहीं 0 है ना, सॉरी 0 है, 6 ही लिखो। ओके एच डी इज इक्वल टू, हाँ इसको माइनस कर दो, क्या करना है आपको, माइनस 18.77 माइनस 15.76 3.01 इंटू क्या है 10, यस डी इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है, क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट में से बाहर 3.01, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसको दबा दो, कितना आ गया 1.73 है ना। तो 3 डिजिट लिखना, जब भी आपको ने इनर रूट से बाहर निकाला तो 3 डिजिट लिखना है। कब 3 डिजिट लिखना है, जब इन अंडर रूट से आपने बाहर निकाला, आउट 734 इंटू 10, तो एच डी इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 17.34 आएगा, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया ध्यान में। हाँ तो देखो बच्चों, अभी ये तो ऊपर लिखना है थोड़ा सा थीटा है ना, तो अभी आपको लिखना है कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, क्या लिखना है, पूरा लिखना, पेपर में पूरा लिखना है आपको, स्टैंडर्ड डिविएशंस। हाँ तो यहाँ पे लिखना है सी थीटा इंटू थीटा अपॉन ए इंटू 100 नहीं है, वेरिएशन बताया था इंटू 100, अभी वेरिएशन नहीं बताया, सी थीटा इज इक्वल टू, देखो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, लाइक जरूर करना, कुछ भी आपने ना कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके बताना, मैं आपको आंसर बताऊंगा। रिप्लाई मैं 100% देता हूँ हर बच्चों को, नहीं तो देख लेना। आप देख सकते हो थीटा, थीटा कितना है अपना 17.43, या ये जो फार्मूला है ऑब्लिक में एस डी अपॉन ए इस तरह से भी लिखते। हाँ उसके बाद देखो ये कितना आ गया आपका 49.70, सी थीटा इज इक्वल टू, हाँ इसको करो मल्टीप्लिकेशन 17.34.70 0.34 आंसर आ गया इसका, 0.34 है 4 देखो 8 है इसके बाजू में, अब 4 के बाद 8, 5 के बाद 5 के ऊपर अगर डिजिट है थर्ड नंबर का तो यहाँ पे 5 भी किया तो चलता है, यानी 0.35 लिखा तो भी चलेगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी कुछ कुछ किताब में बताते नहीं तो सर ये तो 35 आंसर है, ये 34 आंसर आ गया, आपका गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, स्क्रीनशॉट निकालना, आपको स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, सिर्फ ऐसा मत करो बच्चों, आप क्या करते स्किप करते रहते, उसके बाद में स्क्रीनशॉट निकालते और लिख लेते, कुछ भी नहीं समझता, ऐसा मत करो बच्चों, जो जो मैंने बताया कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है कहाँ पे नहीं करना है, तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। ओके बच्चों निकाल लो स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट एग्जांपल और देखेंगे अपन। ओके निकाल लिया बच्चों, तो देखिए बच्चों बहुत सारी चीजें मैंने लिख के रख दी है। अभी एग्जांपल नंबर कौन सा है आपका 7, कौन सा है बच्चों 7 नंबर का एग्जांपल भी मैंने आपके लिए बोर्ड पे नहीं लिख के रखा। देखो ये एग्जांपल है, उसके बाद आपको मीन निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपको निकालना है, थीटा अपॉन ये, थीटा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, ए यानी कि मीन। तो एक बात ध्यान में रखनी कि सर फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में मेन बात क्या रखना है ध्यान में आपको कि बात, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने पूछा तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला कौन सा है, थीटा अपॉन ये, नहीं तो एच डी अपॉन ए, थीटा को एच डी अपन कह सकते हैं यानी ऑब्लिक में, तो ये बात ध्यान में रखना। तो थीटा निकालना है यानी कि फिर एच डी निकालना,
ए यानी कि मीन निकालना है, यानी कि वही एग्जांपल का आपको पहले मीन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मीन। उसके बाद एच डी निकालना। तो देखो, तो यम और एफ है डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचानते हैं बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज में एम और एफ रहेगा, एम और एफ। तो एम, ये जो सीरीज है ये सिंगल रहेंगी। कैसे रहेंगे बच्चों? सिंगल। ग्रुप नहीं, कम ज्यादा नहीं, फ्रीक्वेंसी आ गया क्या ध्यान में? फ्रीक्वेंसी भी। ओके बच्चों। तो पहले इसका अपन dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? dx। तो 2, तो पहले स्टार्टिंग की 2 संख्या चॉइस करना जो सबसे स्मॉल रहेंगी। कौन सी रहेंगे बच्चों? सबसे स्मॉल। तो स्मॉल ही संख्या आपको चॉइस करना है। क्या करना है आपको? स्मॉल। तो देखो 2 में से 2 माइनस करना, नहीं सॉरी 2, ये 4 में से 2 माइनस करना है, 2 आएंगे। 6 में से 2 माइनस करना है, 4 आएंगे। 8 में से 2 माइनस करना है, 6 आएंगे। 10 में से 2 माइनस करना है, 8 आएंगे। 12 में से 2 माइनस करना है, 10 आएंगे। 14 में से 12 माइनस करना है, 12 आएंगे। 16 में से 2 माइनस करना है, 40 आएंगे। 2 का टेबल तैयार होगा, है ना? 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 2 3 सा 6, 2 8 सा 4, 10 12 14। ये डिजिट किस में आते हैं? dx i निकलना है आपको। क्या निकलना है? dx i। यहाँ पे भी 2 आएंगे, क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं सब डिजिट। तो 2 0 2, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 10, 2 5 का 10, 2 6 का 12, 2 7 का 14। होगा। अभी क्या करना है? fdxi निकालना है। fdxi निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी से आपको dxi से मल्टीप्लिकेशन करना है। फ्रीक्वेंसी को dx यानी dxi को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। देखो फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 0 का 0, 4 1 का 4, 8 2 का 16, है ना? 12 3 का 3 है यहाँ पे, 36। 24 का कितना होता है बच्चों? 80। कितना होता है बच्चों? 80। अब 35 का बताओ बच्चों, 35 का कितना होता? कितना होता? जल्दी से बताओ, है ना? हाँ, मैं तो बता सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। 35 का, इसके पहले एग्जांपल में अपन ने लिखे थे 35 का 65। 76 कितना? 76 और 70 इंटू 6 करना, है ना? 102। 25 7 का 25 इंटू 7, 175। एग्जाम्पल राइट आने के लिए कैल्सी पे करना है, कैल्सी यूज करना हर बार आपने। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी की पहले एडिशनल कर लेंगे। 2 + 4 + 8 + 12 + 20 + 13 + 17 + 25 + 101। n = 101 बराबर है ना? बराबर है 101। नहीं तो 100 आती, हर बार अपन कंफ्यूज रहती, 100 आती। अभी 101। अभी इसके एडिशनल करना आपको फ्रीक्वेंसी की, यानी आपको क्या नहीं मिलेगा? सिग्मा एफ डी एक्स आई, सिग्मा एफ डी एक्स आई 4 + 16 + 36 + 80 + 65 + 102 + 175 + 478। ये क्या आपका सिग्मा, है ना? तो ए इज इक्वल टू, देखो कैलकुलेशन ऑफ मीन, ए इज मीन का फार्मूला कभी भी ध्यान में रखना। मीन के 2 ही फार्मूले, कितने फार्मूले? 2। एक सिंपल सीरीज का जो है सिर्फ अलग है, x + सिग्मा dx अपॉन n, वो सिंपल सीरीज का फार्मूला है। डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्युमुलेटिव सीरीज, टिपिकल प्रॉब्लम में अगर कोई भी एग्जांपल आ गया तो उसके लिए सिर्फ यही फार्मूला लगाना, e = x + सिग्मा f dx अपॉन n इंटू i। ये बात ध्यान में रखना आपने। e = x यानी कि कौन सी संख्या आपने चॉइस की थी? 2 चॉइस की थी। f dx है, टोटल कितनी आ गई आपकी? 4 7 8। n यानी कि फ्रीक्वेंसी के एडिशनल 101। i यानी कि कौन से टेबल में ये डिजिट आए थे? 2 के टेबल में आए थे। यहाँ पे लिखो 2। कितना लिखना है आपको? 2। a = 2 प्लस, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 7 8 इंटू 2, 9 5 6 डिवाइडेड बाय 101। आ गया ध्यान में? हाँ, अब इधर लिखता हूं थोड़ा सा। a = 2 प्लस, है ना? इसको डिवाइडेशन करना है। 9 5 6 डिवाइडेड बाय 101। ये आ गए 9.46।
46 लिखो या 47 लिखो, क्योंकि यहाँ पे है ना 5 है। कितना है बच्चों? 5। अगर 5 है तो यहाँ पे 7 करना है। कितना करना है आपको? 7। नहीं भी किया तो चलता, ध्यान दो। रन दो। ए इज इक्वल टू प्लस, इनका प्लस करना ना, थोड़ा सा पॉइंट में 1-2 पॉइंट से नीचे या ऊपर हो जाएगा आंसर। हाँ, और कुछ नहीं होता, मार्क मिल जाते आपको। 4 6 और प्लस 2 11.46, 11.46 ये आ गया आपका आंसर। 11.46 बराबर, परफेक्ट। अब देखो, अब एफ डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स स्क्वायर नहीं करना है बच्चों। एच डी के लिए एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। देखो एच डी इज इक्वल टू, हाँ देखो एफ डी एक्स आई ने, ये एफ डी एक्स आई जो है इससे डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको एफ डी एक्स आई से डी एक्स आई को, या डी एक्स आई को एफ डी एक्स आई, कुछ भी करो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, यह लिखना है, वही आएगा आंसर। 0 0 का 0, 1 4 का या 4 1 का 4, है ना, 62 का या 2 16 का 32, है ना बच्चों। हाँ, अब देखो 36 इंटू 3, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3, 108, 84 का 80 इंटू 4, 320, 80 इंटू 4, देखो 320 होगा। 65 इंटू 5, 325। उसके बाद 102 इंटू 6, 612, 175 इंटू 7, 1225, 175 इंटू 7 किया। हाँ, इन सबका मल्टीप्लिकेशन। अब इसके करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल। 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 320 प्लस 325 प्लस 612 प्लस 1225 प्लस 2626 सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर, यानी कि एच डी इज इक्वल टू इन अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर। कितना आपका? 2626 अपॉन 101। कौन कौन से डिजिट है आया ध्यान में? माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आई, 478 अपॉन 101 इसका स्क्वायर इंटू आई यानी कि 2, कौन से जो डिजिट आया था आई का 2 लिखना। उसके बाद देखो यस डी इज इक्वल टू, है ना, 2 से इसका डिवाइडेशन करो, डिवाइडेड बाय 101, हाँ, इंटू 27 माइनस, हाँ इसका डिवाइडेशन 478 डिवाइडेड बाय 101, 4.73 इसका स्क्वायर इंटू 2। एच डी इज इक्वल टू, हाँ इन अंडर रूट स्क्वायर करना है 26, इसका स्क्वायर करना आपको 4.73 इंटू 22.37 इंटू 2। एस डी माइनस करो, 26 माइनस 22.37 इन अंडर रूट 3.63 इंटू 2। यस डी इज इक्वल टू, इन अंडर रूट से बाहर निकालना है। कैसे निकालते हैं मालूम है ना? पहले तो प्रेस करना आपने, 3.63 प्रेस किया, यहाँ पे बताया उन्होंने इन अंडर रूट, इसको प्रेस करना, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्रेस करना है। 1.90, 1.95 है तो 3 डिजिट लिखना, अभी बाहर निकला तो 1.95 इंटू 2। कभी भी इनर रूट से बाहर निकालने के बाद 3 डिजिट लिखना है पॉइंट के बाद। यस डी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करना अब 1.905 इंटू 2 से 3.81 एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। मैंने एग्जाम्पल सबके सब एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ वो भी यानी मैंने भी पहले सॉल्व किए थे, अभी आपको बता रहा हूँ। देखो कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको मार्क है आपको, इसको तो अभी परफेक्ट रहेगा
तो 2 मार्क मिलेंगे, ज्यादा मिलते नहीं तो सर इसको बहुत सारे मार्क। अगर ये आंसर गलत हो गया तो एक ही मार्क मिलता नहीं, ये बात ध्यान में रखना। सी थीटा इज इक्वल टू थीटा, कितना है थीटा आपका, थीटा है 3.81 अपॉन वेरिएशन रहा तो इंटू 100 करना पड़ता। और ये आपका 11.46, सी थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कीजिए 3.81 डिवाइडेड बाय 11.46, तो वो आ गया आपका 0.33, ये आ गया आपका आंसर 3.81 डिवाइडेड बाय 11.46, 3.33। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना। ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन बैचेस अगर अपनी ऑनलाइन बैचेस भी रहती, आपको ऑनलाइन बैचेस अगर ज्वाइन करना, ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको और टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन करना है जिसपे सब अकाउंट के लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं, ये भी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं। उस पे पेपर पैटर्न भी मिलती है और ऑल सब्जेक्ट पे है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस लिंक बताई मैंने डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लेना। स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। स्क्रीनशॉट निकाल लिया बच्चों आपने। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए बच्चों ये है नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है अपना 8 नंबर का है। कितने नंबर का अपना 8 नंबर का। एक 9 नंबर का एग्जांपल जो है वो आपको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है, ध्यान में रखना। और एग्जांपल लगे तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। बुकलेट है मेरे पास, पीडीएफ है, 30 रुपीज में आप परचेस कर सकते हो। 30 रुपीज में, सिर्फ 30 रुपीज में आप परचेस कर सकते हो। तो देखो बच्चों, तो आपको इसमें है ना, अभी ये न्यू पॉइंट है। क्या है बच्चों, न्यू पॉइंट, वेरिएशन है इसमें, न्यू पॉइंट। तो यानी कि न्यू पॉइंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेरिएशन। यानी कि क्या करना पड़ता है आपको, सबसे लास्ट में यहाँ पे इंटू 100 करना है। सिर्फ क्या करना है, इंटू 100, और कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटू 100। तो बताता हूं मैं अभी। तो देखो यहाँ पे लिख के रखता हूँ, आपको लगे तो इंटू 100 करना है। बाकी का फॉर्मूला जो है, बाकी का जो एग्जाम्पल अपना है जैसा है वैसा। थीटा अपॉन ये यानी कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है उन्होंने बताया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, देखना ध्यान में रखना बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के थीसिस क्यूनेस का भी यही हेडिंग रहता, कोरिलेशन ऑफ क्वेश्चन का 5 में, क्वेश्चन का 5 में यही हेडिंग रहेगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें ऐसा हेडिंग रहेगा। कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सी सीरीज चालू है अभी अपनी, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या बताते हो, यम और यफ। डिस्क्रीट सीरीज में यम यानी यफ, यम और यफ, यही पहचान है उसकी, सिर्फ यम और यफ। तो यहाँ पे dx क्या निकालना आपको, dx। यम सीरीज में से फर्स्ट नंबर की संख्या चॉइस करना, कभी भी स्मॉल, कभी भी स्मॉल। 105 में से 105 गए, 110 में से 105 माइनस करना है आपको। कितने रहते बच्चों, 5। 15 में से 105 कितने रहेंगे, 10, है ना बराबर। तो 10, 5 का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस इंक्रीज करते चलो। 150 माइनस 105, 10 रह गए। अब 120 में से 115 है ना, 125 में से 105 20, 30 में से 105 130 माइनस 105 कितने आ जाएंगे बच्चों, 25। 135 में से 105 माइनस करना है, कितने आ जाएंगे 30। 135 माइनस 105 आ गया 30, यहाँ पे करना है 35। ओके बच्चों, अब इसका निकालना है आपको dxi। क्या निकालना है, dxi। तो dxi कौन से टेबल में आती है, सबके सब डिजिट 5 के डिजिट में आएंगे। किसमें आएंगे बच्चों, 5 के। तो यहाँ पे फिर 5 0 का 0, 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 5 का 25, 5 6 का 30, 5 7 का 35। यह dxi क्या निकालना बच्चों, यह dxi कैसे निकालते हैं, यह dxi फ्रीक्वेंसी से dxi को मल्टीप्लिकेशन करना। फ्रीक्वेंसी के, ये फ्रीक्वेंसी जो रहती है इससे इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तब जाके आपको dxi निकलेगा। तो 10 0 0 कैल्सी यूज करना अवेलेबल है, आपको कैल्सी यूज करना चाहिए। हाँ 25
1 का 25, 32 का 60, 32 का 32 का मैं बता रहा हूँ 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 105, 15 4 का 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 4 60, 35 3 का यहाँ पे क्या गलत होगा? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी। 13 5 का 65, 13 इंटू 5 कितना आता? 65, 65 7 कितना होता? 7 6 का 42, 7 इंटू 6 42, यहाँ पे लिखो फिर 42, 5 7 का 5 7 का कितना आता? 35 है ना, 7 इंटू 5 35। देखो ये होगा, इसको पहले लगे तो आप एडिशनल फ्रीक्वेंसी की एडिशनल करना है, फ्रीक्वेंसी की एडिशनल करना है, फ्रीक्वेंसी की क्या करना है बच्चों आपको? एडिशनल। 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 15 प्लस कुछ तो गलत होगा, हाँ 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 5 प्लस n इज इक्वल टू 140। 100 कितना आ गया बच्चों? 40, एकदम परफेक्ट बराबर है। फ्रीक्वेंसी के एडिशनल किस लिए करते हैं अपन? सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स आई, सिग्मा एफ डी एक्स आई आएगा। अब इसके एडिशनल करना, आपको क्या करना है बच्चों? इसकी एडिशनल, इसकी करेंगे अपन एडिशनल। 25 प्लस 16 प्लस 105 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 392। अब कैलकुलेशंस ऑफ मीन, क्या निकालना आपको? मीन निकालना है। हाँ, इसमें भी प्रैक्टिस हो रही है आपकी मीन की, है ना, इसमें भी प्रैक्टिस होती है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन में भी। A इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। मेरी बात ध्यान में रखना कि हर बार मैं डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, कम्युनिटी सीरीज, डिफरेंट फॉर्म में, ये सब के सब 5 के 5 या चारों मेथड में ये एक ही फार्मूला यूज होने वाला है। यानी कि आपको हर बार एक्स निकालना है, एफ डी एक्स निकालना है, एन निकालना है और उसका आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी डी एक्स डी एक्स आई, एफ डी एक्स आई। सिर्फ यहाँ पे एफ सीरीज में ग्रुप आएंगे तो उसकी एम भी निकालना, ग्रुप आएंगे तो क्या करना है? एम भी निकालना, और कुछ भी नहीं रहता बच्चों, बहुत इजी है। स्टार्टर सबसे इजी है, और 2 घंटे का जो पेपर है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सवा हॉर्स, सवा तास में एक तास 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाता पेपर। सिर्फ आपको फार्मूले पार्ट रखना है। देखो एक्स यानी कि कौन सी संख्या चॉइस की थी आपने? 105 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है कितना आपका? 392। एन यानी फ्रीक्वेंसी के एडिशनल 140 इंटू आई यानी कि 5 कौन से डिजिट में आए थे वो। ए इज इक्वल टू 105 प्लस, पहले क्या करना आपको? मल्टीप्लिकेशन, पहले क्या करना आपको? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 392 इंटू 5 1960। अभी देखो 4140। अभी देखो आपको तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा है, हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था, यूट्यूब नहीं था बच्चों, मोबाइल ही नहीं था, तो यूट्यूब कहाँ से आएगा? जो सर पढ़ाते थे हमको वही हम पेपर में यूज यानी सॉल्व करते थे, लेकिन एक ही बार बताते थे, बाद में तो सर रिपीट नहीं करते थे। अभी कैसा है, आप 10 बार देख सकते हो। इसलिए बच्चों बोलता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बार बार देखते रहना, प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। जितने बार देखेंगे आप उतने प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब देखो इसके बाद a इज इक्वल टू 105 प्लस, यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा हो रहा जगह नहीं, तो इसको अपन डिवाइडेड अभी यहाँ कर लेते, उधर लिखा मैंने 906 डिवाइडेड बाय 140, यहाँ पे 14 कितना आ गया बच्चों? 14। a इज इक्वल टू, इसकी करो एडिशनल 105 प्लस 14 119, ये आ गया मीन, एकदम परफेक्ट है मीन। होगा बच्चों। अब देखो अभी कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर होना, आपको क्या होना? सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स है तो मालूम गिरेगा आपका, ये है आपका एफ डी एक्स है ना, एन फ्रीक्वेंसी के एडिशनल। अभी यहाँ पे लिखना फिर एफ डी एक्स आई स्क्वायर, वो तो पहले निकालना। तो एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालते? एफ डी एक्स स्क्वायर डी एक्स आई से मल्टीप्लिकेशन करना बेटा, इनका स्क्वायर नहीं करना है आपको। स्क्वायर करना है क्या? नहीं।
0 0, 25 वन सा 25, 62 का 120 है ना। हाँ, और 105 इंटू 3 कितना आता, 115 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 115। 105 इंटू 3 देखो 115। 64 का 240, 200 कितना 60 इंटू 4 देखो 60 इंटू 4 240 है ना। अब 65 इंटू 5 करना, 65 इंटू 5 3 2 5, 42 इंटू 6 2 5 2, हाँ 35 इंटू 7 2 4 5 2 4 5। अब इनकी करना आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों, इनकी एडिशनल वेरिएशन है ये है ना। वेरिएशन का एग्जांपल चालू अपना 25 प्लस 120 प्लस 315 प्लस 240 प्लस 325 प्लस 252 प्लस 254 प्लस इनकी की आपने एडिशनल 1 5 2 2 सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर, यहाँ का सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर। अभी ये यहाँ पे लिखना है आपको, यस डी इज इक्वल टू या थीटा लिखो, कुछ भी लिखा तो चलेगा, एफ डी एक्स का स्क्वायर कितना, ये फार्मूला आपका एच डी एस सिग्मा इन अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर इनटू आई। एफ डी एक्स का स्क्वायर 1522 अपॉन एन कितना है आपका 140 माइनस एफ डी एक्स का स्क्वायर, एफ डी एक्स है कितना आ गया 392 डिवाइडेड बाय 140 इसका स्क्वायर इनटू आई। आई यानी कि कौन से डिजिट में आई थी संख्या 5 के, तो यहाँ पे लिखो 5 है ना। 5 वही लिखना है आपको, जो ये डिजिट आए थे ये डिजिट ही वहां पे लिखना है 5, नहीं तो सर ये स्क्वायर की या फिर वो एच डी के लिए वही अवेलेबल है। एच डी इज इक्वल टू, हाँ देखो इनको डिवाइडेशन करना है, क्या करना है बच्चों आपको डिवाइडेशन, डिवाइडेड बाय 1522 डिवाइडेड बाय 140 10.87 माइनस, अब देखो हाँ 392 डिवाइडेड बाय 140 2.8 इंटू 5 इसका स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर करना पहले, एच डी इज इक्वल टू हाँ 10.87 माइनस इसका क्या करेंगे अपन स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे उसका स्क्वायर 2.8 इंटू स्क्वायर, कैसे करते मालूम है ना 2.8 इंटू स्क्वायर करना डायरेक्ट 7.84 इंटू 5 और एच डी इज इक्वल टू हाँ माइनस करना माइनस 10.87 माइनस 7.84 3.03 इंटू कितना आएगा 5। अब इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालो, क्या करना है आपको बाहर निकालना है। तो देखो बच्चों 7.84 हाँ हो गया, देखो 3.03 है यहाँ पे, देखो ये इन अंडर रूट का ये है ना, इसको सिर्फ आपको ऐसे प्रेस करना है। देखो 1.740 तो आपको क्या करना है पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना है, कितने 3। अब यहाँ पे 6 है, 6 है तो यहाँ पे 1 किया तो चलता आपने। तो देखो यस डी इज इक्वल टू 1.741 इंटू 5, एस डी इज इक्वल टू 1.741 इंटू 5 8.70 कितना आ गया 1 है ना। अब ये इधर लिख लो फिर, यस थीटा इज इक्वल टू ये कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सी थीटा इंटू क्या करना आपको 100 थीटा अपॉन ये इंटू 100 एच डी अपॉन ये इंटू 100, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लिखा तो चलेगा, कोई भी दोनों में से एक लिखना है आपको। वेरिएशन पूछा है, क्या पूछा है आपको वेरिएशन, हेडिंग में ध्यान में रखना, अगर वेरिएशन ये वर्ड्स आ गया तो यहाँ पे इंटू 100 करना, अगर वेरिएशन नहीं आया तो फिर मत करना। इसके पहले के 2 एग्जांपल हो गए, उसके पहले भी सिंपल सीरीज में हो गए अपने। थीटा कितना आ गया बच्चों 8.71 अपॉन ये कितना है आपका 119 इंटू 100, सी थीटा इज इक्वल टू 8.71 इंटू 100। ओके बच्चों, हाँ 871 डिवाइडेड बाय 19 सी थीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करना है,
डिवाइडेड बाय 119। देखो 7.32 या 1 कोई भी लिखो, 7.32 और नहीं तो 7.31 भी लिखा तो चलेगा। देखो यहाँ पे 9 है, 1 के बाद या डिजिट 9, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 9 है, यानी 5 डिजिट के ऊपर है, तो यहाँ पे इंक्रीज कर देना 2 से, क्या कर देना, इंक्रीज। चलता बच्चों, ओके। आगे बच्चों ध्यान में वेरिएशन का एग्जांपल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक बराबर करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक बताई मैंने, उसको ज्वाइन कर लेना बच्चों। हर बार आपको मिलते जाएंगे, यानी वीडियो मिलते जाएंगे। और बच्चों कमेंट्स करना पक्का। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो कमेंट्स करना, नंबर तो वैसे है ही मेरा, डिस्क्रिप्शन में भी है, वैसे भी है। ओके बच्चों, ध्यान में इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो, पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। निकाल ले स्क्रीनशॉट। सिर्फ बच्चों स्क्रीनशॉट है ना, ऐसा स्क्रीनशॉट निकल के आप लिखा मत करो, क्या करते स्किप करते रहते, ऐसा मत किया करो बच्चों, स्किप मत किया करो। पूरा का पूरा मैंने जितने बताया, छोटे छोटे फार्मूले वो भी बता दिए, इसलिए आपने ध्यान में रखना। ओके बच्चों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।